हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज जो मैं नुस्खा लेकर आई हूँ आपके बालों के लिए, अगर आप इस सॉल्यूशन से मात्र 3 बार अपने बालों को धोते हैं ना, तो आपके जो दो मुँहे बाल हैं उसकी समस्या तो ख़त्म हो ही जाएगी। और साथ ही साथ अगर ये सॉल्यूशन सिर्फ आपके बालों को लग जाता है, बालों का झड़ना तो बंद होगा ही, साथ ही साथ आपके बाल इतने लंबे हो जाएंगे ना कि आप काटते काटते थक जाओगे। और इतना ही नहीं, हर एक इस्तेमाल के बाद आप जितनी बार इसे इस्तेमाल करोगे आपके बालों में उतनी ही ज़्यादा ग्रोथ दिखने को मिलेगी, यानी कि बाल घने भी होते जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आपके बालों की ग्रोथ रुक गई है, तो आप अगर मेरे बताए हुए तरीके से अगर बालों को धोते हैं तो देखिएगा आपके बालों में चेंजेस आपको नज़र आएगी। तो ध्यान रखिए, यदि आपके बालों में समस्या है किसी तरह की, तो मैं चाहती हूँ कि आप इस नुस्खे को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और फिर रिज़ल्ट देखिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले प्याज लेना है। प्याज के बारे में तो हम सब जानते हैं कि प्याज की जो हमारे बालों के लिए जो प्याज के फ़ायदे हैं वो तो सच में वाकई में बहुत ही ज़्यादा है। अगर आप आज मेरे बताए हुए तरीके से प्याज का इस्तेमाल करते हैं अपने बालों को धोने के लिए, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपके बाल के ग्रोथ को रोक सके। यदि आप गंजेपन का शिकार हो रहे हैं तो भी आपको आज के बताए हुए नुस्खे का इस्तेमाल करना है, तो आपके गंजेपन में बाल उगना शुरू हो जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे, भाई प्याज में ऐसी क्या खास बात है जो बाल भी उगा देंगे? तो आज मैं आपको बताती हूँ। प्याज में जो होता है ना, सल्फ़र बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो बालों के लिए बहुत ही आवश्यक इंग्रेडिएंट है, जो उसके ग्रोथ में मदद करती है। ये आपके बालों की जड़ों को मजबूत करेगा और जितने भी टूटे फॉलिक्यूल्स हैं उन सबको भी ये रिपेयर करेगा, जिससे वे मजबूत हो जाते हैं और दोबारा नहीं टूटते हैं। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये हेयर फॉलिकल्स होता क्या है? तो मैं बताती हूँ आपको। हेयर फॉलिकल्स वो जगह है जहाँ से आपके बाल टूट जाते हैं, और टूटने के बाद वहाँ पर अगर मान लीजिए सल्फ़र नहीं पहुँच पाता है तो वो फिर बाल वहाँ से नहीं बढ़ते हैं। इसलिए प्याज में जो सल्फ़र जो है उस जगह पर जाता है और फिर उस डैमेज जो फॉलिकल्स होते हैं उससे फिर वो रिपेयर करता है, जिससे कि फिर से हमारे नए बाल उस जगह पर उग आते हैं। और इन सब चीज़ों से आपको उभरने के लिए मैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया रामबाण रेमेडीज़ लेकर आई हूँ, जिसके इस्तेमाल से आप देखिए क्या रिजल्ट होने वाला है। तो आप यहाँ पर देख रहे थे, आपसे बातें करते करते मैंने प्याज को छील लिया है और उसे अच्छे से हमें धो लेना है। तो अब मैंने देखिए प्याज को धो लिया है। अब हमें करना क्या है, हमें आपके घर में तो होगी ही वो जो कद्दूकस करने वाला, जिसमें से हम प्याज को घिसते हैं, उसे हमें लेना है। ठीक है, उससे हमें प्याज को घसना है। अब ये जो प्याज घस कर जो इसके गुद्दे निकलेंगे ना, उससे जो जूस बनेगा, ये हमारे स्कैल्प में ना ब्लड सर्कुलेशन को ये प्रोमोट करेगा। इससे क्या होगा ना, हमारे स्कैल्प को न्यूट्रिशन मिलेगा। इससे हमारे स्कैल्प में जो हमारे, जैसे मैंने बताया आपको कि हेयर फॉलिकल्स, तो आप जो होता है उसके लिए प्याज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी। अब चाहे आप कितनी भी शैम्पू बदल लीजिए, लेकिन आपके जो स्कैल्प, आपके हेयर फॉलिकल्स अगर मजबूत नहीं होंगे, उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, तो कितने भी आप महंगे से महंगे शैम्पू करिए बाजार के, वो तो नेचुरल नहीं होते, उससे बहुत सारे केमिकल होते, वो आपके बाल को डैमेज ही करेगा। इसलिए बेहतर है कि हम घरेलू नुस्खे अपनाएं। एटलीस्ट हमारे बालों में जितना भी वर्क करेगा, लेकिन ये बालों को डैमेज नहीं करेगा, ये आपके बालों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए आप एक बार हमारे बताए नुस्खे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जब तक मैं प्याज को घस रही हूँ दोस्तों, एक बार अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा टिप्स, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और अब किस शहर और किस गांव से देख रहे हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपना नाम भी बताइए ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो आप देख रहे हो कि मैंने प्याज को अच्छी तरीके से यहाँ पर घस रही हूँ।
ताकि इसके जूस निकल जाए और जो सीरम हमें बनाना है वो हम आसानी से बना सकें। आज के डे टू डे लाइफ में हम देख रहे हैं कि 99% लोग हेयर फॉल की वजह से परेशान हैं और वो मार्केट में जाते हैं, ढूंढते हैं भाई कोई अच्छा शैम्पू देना, अच्छा कंडीशनर देना जिससे हमारे बाल जो है हेयर फॉल ना हो, कंट्रोल हो जाए। लेकिन शायद भूल जाते हैं कि उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव, बहुत सारे केमिकल होते हैं जिसकी वजह से वो बाल जितने के बचते नहीं उससे ज़्यादा और निकल जाते हैं। तो इसलिए आप अब आज का जो दिन है ना, अब लोग नेचुरल की तरफ जा रहे हैं ताकि नेचुरल चीज़ जो है हमारे बालों को एटलीस्ट डैमेज तो नहीं करेगा। तो इसलिए हमें इन सब चीज़ों से ही अपने बालों को बचाना है। प्याज को तो हमने घस करके अलग रख दिया है। अब यहाँ पर हमारा दूसरा प्रोसेस जो है शुरू हो रहा है। वो हमने क्या किया है, आप या तो गैस स्टोव में या फिर इंडक्शन, मेरे पास जैसे देख रहे कि इंडक्शन है तो मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर हमें करना क्या है, एक बर्तन लेना है और उसमें हमें 1 गिलास पानी डालना है। लेकिन आपको याद रखना है पानी कौन सा इस्तेमाल करना है। ये जो है आप जो पानी पीते हैं ना, फ़िल्टर का पानी, आपके घर में फ़िल्टर हो, एक्वागार्ड हो, जो भी हो, जो पानी को आप पीते हो उस पानी का इस्तेमाल कीजिएगा। डायरेक्ट जो आती है टैप वाटर उसका इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके बालों को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए जब आप इस तरह का हम जो बता रहे हैं उसका सीरम बना रहे हो तो आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि आप पानी कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी का भी बहुत बड़ा रोल है आपके बालों के लिए। क्योंकि जो डायरेक्ट टैप वाटर आती है ना वो बालों को बहुत ही ज़्यादा डैमेज कर रही है। एक वजह ये भी है कि सही पानी ना मिलने की वजह से भी हमारे बाल डैमेज हो रहे हैं। तो इसलिए हमें हमेशा बालों को धोने के लिए फ़िल्टर वाला पानी ही इस्तेमाल करना है। तो अब मैं पानी को गर्म होने थोड़ा दे रही हूँ। जैसे ही हल्का गुनगुना हो जाएगा, इसमें जो हमने प्याज घसकर जो रखे हुए उस प्याज के जो गूदे को हम इसमें डालेंगे। हम उसका जूस अलग से नहीं निकालेंगे, हम पूरे उस प्याज के गुद्दे को हम ले करके इस पानी में डालेंगे ताकि हमारा जो सॉल्यूशन यहाँ पर तैयार हो। तो मैं देख रही हूँ कि पानी थोड़ा हल्का गर्म हो चुकी है। तो अब हम इस सॉल्यूशन, इस जो प्याज के गूदे को अब हम इसमें डाल देंगे और इसे अब हमें अच्छे से गर्म करना, बॉयल करना है। इसे एक बार पहले हम क्या करेंगे, अभी कोई भी हमारे पास जो भी बर्तन से, चम्मच से हम इसे अच्छे से हिलाएंगे ताकि ये प्याज जो है पूरे पानी में अच्छे से मिल जाए और इसे हम बॉयल करेंगे। बॉयल करेंगे तो क्या होगा ना कि पानी और प्याज ये दोनों की जो प्रॉपर्टी है आपस में एक दूसरे में मिलकर एक सॉल्यूशन, जो अच्छा सॉल्यूशन तैयार होगी। जब स्किप मत कीजिएगा, अभी हमारा इसमें काम बाकी है। तो आप सिर्फ बिना स्किप किए देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि हमने किस तरह से ये सॉल्यूशन को बनाया है जिससे आप अपने बालों को धो करके अपने बालों के फॉल को रोक सकते हैं, ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। और अगर बाल आपके गंजे हो रहे तो वहाँ भी आपके नए बेबी बाल आ सकते हैं। तो बिना स्किप किए देखते जाइए हमारे वीडियो को। तो अब हम यहाँ पर देखिए अच्छे से इसे बॉयल कर रहे हैं। अब ये जब हमारा अच्छे से बॉयल हो जाएगा तो हमारा तीसरा स्टेप जो है स्टार्ट होगा। तो हम थोड़ा सा भी वेट करेंगे इसके बॉयल होने का। अब ये पानी जैसे जैसे बॉयल होगी वैसे वैसे थोड़ी गाढ़ी होगी और ये प्याज के अंदर की जो सल्फ़र है, जो मैंने आपको आगे बताया था, जो हमारे काम की चीज़ अपने बालों के लिए, वो सल्फ़र जो है पानी में घुल जाएगी, जो हमारे बालों को न्यूट्रिएंट्स प्रदान करेगी, हमारे जो हेयर फॉलिकल्स है उसे मजबूत बनाएगी। तो अब देखिए हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट आपके सामने है। ये है हमारा चाय पत्ती। ठीक है, हर घर में चाय पीते हैं। तो चाय सिर्फ पीने के ही काम नहीं आता है, ये हमारे बालों के लिए, हमारे स्किन के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो हम यहाँ पर लेंगे 1 चम्मच चाय पत्ती। अभी यहाँ पर देखिए हमारा चम्मच पूरा भरा नहीं था, इसलिए हमने थोड़ा सा और ले लिया और इसे हमें अच्छे से मिलाना है और इसे हमें अच्छे से बॉयल भी करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्याज वाले पानी में चाय पत्ती क्यों मिला है, तो मैं बता देती हूँ आपको कि चाय पत्ती में ना पॉलीफेनॉल होते हैं जो बालों की चमक को बढ़ाते हैं। आपके बाल मान लीजिए ड्राई है, डैमेज है, तो इसमें ना चाय पत्ती का बहुत ही बड़ा रोल है। ये जो पॉलीफेनॉल है वो इसके मॉइस्चराइज़र को लॉक करेगा,
जिससे इसकी नमी बनी रहेगी और शाइन करेगी, और बाल जो है रफ़ होने की वजह से जो टूटते हैं वो टूटेंगे नहीं। तो इससे क्या होगा, बाल आपके मजबूत बने रहेंगे। तो इसलिए हमने इसमें चाय पत्ती भी डाला है, ताकि आपके बालों को हर तरफ से मजबूती मिले और आपके बाल के कलर में भी एनहेंस होगा। थोड़ा सा एक आपका चाय का जो कलर होता है ना, ब्राउन कलर का एक टेक्सचर आपका चमक नज़र आएगा बालों में। तो ये बहुत ही जो है पावरफुल रेमेडी आपका बन के तैयार हो रहा है। तो इसे अभी लगाएंगे कैसे, वो भी हम प्रोसेस आपको बताएंगे, तो बिना स्किप किए देखते जाइए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि चाय पत्ती भी अच्छे से बॉयल होने लगी है। तो हम अब इसे उतारेंगे, क्योंकि हमें देखिए इसे ज़्यादा बॉयल करके एकदम कम नहीं करना है, एकदम गाढ़ा नहीं कर देना है, नहीं तो फिर वो चिटचिट करने लगेगी। तो इसे हमें थोड़ा कम करना है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसे जलाना नहीं है। ये थोड़ा सा पानी के फॉर्म में ही रहेगी। तो अब हमारा ये बॉयल हो चुका, तो अब हम इसे उतारेंगे। उतारने के बाद हमें क्या करना है, एक स्ट्रेनर लेना है, यानी कि चाय छन्नी जो आपके घर में होती है, चाय जिसे हम छानते हैं, वो आप ले सकते हैं। क्योंकि इसमें चाय पत्ती और प्याज ही है, कुछ ऐसा है नहीं जो आपकी चाय छन्नी में कोई किसी तरह की प्रॉब्लम हो। तो हम जो घर में चाय छानने वाले स्ट्रेनर है उसका इस्तेमाल करेंगे, और इस सॉल्यूशन को छान करके हम एक बाउल में रखेंगे, और फिर हम वेट करेंगे उसके ठंडे होने का। तो आप देख सकते हो कि हमने इसे छान के रख दिया है, और साथ ही साथ ये अब थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाएगी। अब ये ठंडी हो चुकी है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं इसका इस्तेमाल कैसे करना है। और ये जो तैयार हुई है ना दोस्तों, वाकई में वंडरफुल रेमेडीज़ है, आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। तो चलिए चलते हैं हम इसे आपको लाइव दिखाने की किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हमारी जो मॉडल है बैठी हुई है, अब हम इस पर इसे अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखिए किस तरह से अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या करना है, आपके हाथों से या ब्रश से भी आप लगा सकते हैं। मैं तो हर चीज़ को ज़्यादा करके हाथ ही इस्तेमाल करती हूँ, ताकि मुझे अच्छा लगता है, आराम से हो जाता है। तो हम क्या करेंगे ना, हर जगह से पार्टीशन कर करके स्काल्प में इसके जो हमारा सॉल्यूशन बन के तैयार हुआ है, हम इसके स्काल्प में इसे लगाएंगे, पार्टीशन करते जाएंगे और स्काल्प में हम लगाते जाएंगे, थोड़ा सा अच्छे से रब कर करके, ताकि जो हमारे हेयर फॉलिकल्स है उस तक हमारा सॉल्यूशन जो है पहुंच जाए, और ये फिर हमारे बालों को रिपेयर करे, ताकि हमारे बाल घने, लंबे और शाइनी हो सके। इसके ग्रोथ को बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। जितने सॉल्यूशन जो हमने बनाए हैं, इस तरह से हम बालों में अप्लाई करेंगे। ध्यान रखना है, पहले आपको अपने स्काल्प में लगाना है, पूरे स्काल्प में, ताकि अच्छे से लग जाए। इसके बाद अगर मान लीजिए बचता है तो आप उसे फेंकिए मत, बालों में भी लगा दीजिए। अभी ना मैं एक हाथ से कटोरी पकड़ी हूँ, एक हाथ से लगा रही हूँ, तो थोड़ा सी समस्या हो रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं स्टैंड नहीं रख पाई हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे समस्या हो रही है। लेकिन आप समझ सकते हो, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से लगाना है। तो आपको इसी तरह से पूरे स्काल्प में इसे कवर करना है, इसे सॉल्यूशन लगाना है, और फिर आप इसे 20 मिनट बाद आप अपने हेयर को नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। इस तरह से आप अगर ना हफ्ते में 3 बार करते हैं ना, धोते हैं, इससे एक बहुत ही पावरफुल सीरम बन के तैयार हुआ है। और इसे आप इस तरह लगा करके अगर धोते हैं, देखिए आपके बाल ट्रेमेंडसली एकदम से ग्रो करेंगे, शाइनी होंगे, और जो हमने चाय पत्ती डाला इससे आपके बाल मॉइस्चराइज रहेंगे, और ये थोड़ा सा एक हाइलाइटेड रहेगा आपका हेयर। तो ये बहुत ही यूजफुल रेमेडी है दोस्तों। तो अगर मान लीजिए आपके भी बालों में किसी तरह की समस्या है, तो आप इस तरह का सॉल्यूशन बनाइए, इस तरह का सीरम बनाइए और अपने बालों में अप्लाई कीजिए, और लाइव रिजल्ट देखिए क्या वाकई में फ़ायदा कर रहा या नहीं। क्योंकि प्याज जो है ना, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है हमारे बालों के लिए। तो दोस्तों, आज का हमारा ये टिप्स अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि बालों की समस्या बहुत ही ज़्यादा बढ़ रही है। तो मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी इन चीज़ों से राहत मिले, और
अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी नई नई टिप्स हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।